आइए आज हम लोग देखते हैं पर्वतों के विषय में और इसके क्रम में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ पर जो हम देखते हैं ये हमारे कौन कौन से पर्वत हैं। तो हम देखेंगे ये हमारा पश्चिमी घाट है और यहाँ पर कहीं न कहीं हमारा कौन सा घाट है, यहाँ पर ये हमारा पूर्वी घाट है। तो आज हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे पूर्वी घाट पर हमारे कौन कौन से पर्वत हैं, पूर्वी घाट पर हमारी कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। जब हम पूर्वी घाट की बात करते हैं तो हमारे पूर्वी घाट पर बहुत सारी नदियां आई हैं और उन सारी नदियों ने हमारे पर्वतों को यहाँ पर काट छाट दिया है। और ये जो हमारे पूर्वी घाट पर पर्वत बने हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारी प्लेटें हमारी पृथ्वी के अंदर में जो मौजूद हैं आपस में टकराई और उनका अभिसरण हुआ और आपस में टकराने के दौरान इस प्रकार से हमारे पूर्वी घाट के पर्वतों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से प्लेटों के अभिसरण से कहीं ना कहीं हमारे पूर्वी घाट के पर्वतों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और ये पूर्वी घाट के जब हम पर्वत की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर जो पर्वत होता है वो कहीं ना कहीं जो हमारा पर्वत होता है उस पर्वत को हम कहते हैं, यहाँ पर जो हमारा पर्वत होता है वो हमारा पर्वत है सेवराय। ये हमारा पर्वत है सेवराय। सेवराय पर्वत यहां पर पाया जाता है। और दूसरी जो हमारी पहाड़ी है यहां पर, उस पहाड़ी को हम लोग कहीं ना कहीं कहते हैं जावदी। जावदी की पहाड़ी है। और यहां पर हमारी इस तमिलनाडु में भी एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी को हम लोग कहीं ना कहीं कहते हैं, इस पहाड़ी की जब हम बात करते हैं तो इसका मेल्लागिरी नाम है। मेल्लागिरी नाम है इसका, या इसे हम लोग चंदन की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी कैसी पहाड़ियां हैं? चंदन की पहाड़ियां हैं, क्योंकि यहां पर चंदन बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं आप देखेंगे दक्षिण भारत में चंदन तस्कर पैदा होते हैं बड़े बड़े, जो चंदन की तस्करी अंतरराष्ट्रीय बाजार तक करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट तक करते हैं। ऐसा आप सभी को दिखाई पड़ता है। ऐसे यहां पर चंदन तस्कर हैं। तो ये चंदन तस्कर अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं चंदन का यहां पर। तो ये हमारी पर्वत है मेल्लागिरी, सेवराय और झावदी। तमिलनाडु में ये हमारी तीनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और इन सभी पर्वतों का जो निर्माण हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, वो कहीं ना कहीं किसके माध्यम से हुआ है? वो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं तो यहां हम सबके ध्यान में आता है ये सारे के सारे पर्वत हमारे बने हुए हैं वलन से। बलित पर्वत है हमारे। और यहां पर हमारी एक पहाड़ी आती है जिसे हम कहते हैं नागरकोई की पहाड़ी। नागरकोई की पहाड़ी है हमारी। और फिर हमारी यहां पर देखने को मिलती है पालकोंडा। और फिर हमारी अगली पहाड़ी होती है आंध्र प्रदेश में ही वेलिकोंडा। पालकोंडा, बेलीकोंडा हमारी ये क्या है? पहाड़ियां हैं। इस प्रकार की हमारी ये पहाड़ियां। और फिर हमारी यही आंध्र प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसे हम लोग कहते हैं नल्ला मलाई की पहाड़ी। नल्ला मलाई की पहाड़ी है हमारी। और फिर यहीं पर कहीं ना कहीं हम देखें तो ये हमारी पहाड़ियां हैं। यहां पर हमारी एक पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी को हम कहीं ना कहीं किस नाम से जानते हैं? एरामल की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। आइए इसको हम यहां पर देखते हैं। एरामलाई की पहाड़ियां हैं हमारी। और इस एरामलाई की पहाड़ियां भी यहां पर कहीं ना कहीं पाई जाती है। तो ये पहाड़ी जो हमारी है यहां पर, इसे हम कहते हैं, इस वाले लोकेशन में स्थित है, इसे हम कहते हैं एरामलाई। एरामलाई की पहाड़ी। तो ये सब पहाड़ियां कहीं ना कहीं एरामल्ला या एरामलाई की पहाड़ी, ये सभी की सभी पहाड़ियां हमारे किस राज्य में है? ये सभी की सभी पहाड़ियां एपी राज्य में है। एपी मींस होता है आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो ये सभी की सभी पहाड़ियां हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में विस्तारित हैं। और यहां पर कहीं ना कहीं आप देखें
जो अगली पहाड़ियों का क्रम आता है, उन पहाड़ियों में कहीं ना कहीं हम सबको देखने को मिलता है। हमारी जो पहाड़ी होती है, उस पहाड़ी को हम लोग कहीं ना कहीं किस नाम से जानते हैं? तो आइए इसको देखते हैं। तो यहां पर जो हमारी पहाड़ी होती है, इस पहाड़ी को हम लोग, ये जो हमारी पहाड़ी होती है, इस पहाड़ी को हम लोग कहीं ना कहीं किस नाम से जानते हैं? तो आइए देखते हैं। ये हमारी पहाड़ी है। इस पहाड़ी को हम लोग जानते हैं, जो कि हमारे उड़ीसा राज्य में है। तो ये पहाड़ी हमारी महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं। और इसके बाद कहीं ना कहीं हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है मलयगिरी की पहाड़ियां। मलयगिरी की पहाड़ियां हैं। इस प्रकार से हमारी ये मलयगिरी की पहाड़ी है। और दूसरी पहाड़ी हमारी यहां पर कहीं ना कहीं किसकी आती है? गढ़जात की पहाड़ियां। गढ़जात की पहाड़ियां हैं। तो ये पहाड़ी हमारी कैसी है? गढ़जात की पहाड़ी है। और फिर हमारी इसी राज्य में हमारी जो पहाड़ी अगली है, इस पहाड़ी को हम लोग कहीं ना कहीं यहां पर देखें तो ये जो हमारी पहाड़ी है यहां पर जो लगी हुई है, इस पहाड़ी को हम मेघासिनी की पहाड़ी कहते हैं। तो ये हमारी पहाड़ी कैसी पहाड़ी है? मेघासिनी की पहाड़ी है। तो ये पहाड़ी हमारी मेघासिनी की पहाड़ी है। इस तरीके से इस राज्य में ये हमारी पहाड़ियां विस्तारित है। मलयगिरी की पहाड़ी, ये सभी की सभी पहाड़ियां जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। और इसी महेंद्रगिरी पर ही सबसे ऊंची चोटी है इसकी। जब आप देखते हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची चोटी की जब बात आ जाए तो कहीं ना कहीं क्या आ जाता है? 1501 मीटर ऊंची है ये हमारी चोटी। 1501 मीटर ऊंची है हमारी महेंद्रगिरी चोटी, दूसरे नंबर पर आती है। और फिर यहां पर कहीं ना कहीं आप देखें तो गढ़जात की पहाड़ियां हैं आपके यहां पर। कैसी चोटी है? गढ़जात की चोटी है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप देखें तो आपको दिखाई पड़ता है जो आपकी सबसे ऊंची चोटी है, ये एरामलाई पर कहीं ना कहीं स्थित है। तो इस चोटी के विषय में आइए हम लोग देखते हैं। ये हमारी जो चोटी है, ये कहीं ना कहीं जब आप देखते हैं इसकी लंबाई की जब हम बात करते हैं, ये 1680 किलोमीटर है। 1680 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये हमारी है, ये कहीं ना कहीं आप देखें सबसे ऊंची चोटी जब देखते हैं का बात करते हैं दक्षिण भारत की, ये हमारी सबसे ऊंची चोटी है। कहां की? साउथ इंडिया की। हमारे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की जब हम बात करते हैं तो हमारी इस चोटी का नाम आता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारी ये चोटी है जिसे हम लोग जानते हैं जिंदगढ़ा के नाम से। तो इस चोटी का नाम हमारे क्या है? जिंदगढ़ा है। ये चोटी हमारी जिंदगढ़ा है। ये हमारी सबसे ऊंची चोटी है इस भाग में। 1680 मीटर लंबी है। तो इस प्रकार से ये हमारी पर्वत श्रृंखलाएं विस्तारित है। और आप देखते हैं कि यहां पर विभिन्न नदियों ने, चाहे आपकी महानदी हो, इस दोनों नदियों के बीच में आपकी महानदी प्रवाहित होती है। और यहां से होकर के आपकी गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। फिर यहां से आपकी कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। फिर यहां से होकर के आपकी कावेरी नदी प्रवाहित होती है। और फिर यहां से होकर के इस वाले भाग से होकर के आपकी पेन्नार नदी प्रवाहित होती है। इन सारे पर्वतों को इन सारी नदियों ने क्या कर दिया है? काट दिया है। और ये सभी नदियां यहां पर आकर के किसका निर्माण करती हैं? बंगाल की खाड़ी में आकर के डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये हमारी पूर्वी घाट पर गिरने वाली नदियां हैं। पूर्वी घाट पर गिरने वाली हमारी कावेरी नदी जो यहां पर प्रवाहित होती है, ये वर्षवाही नदी है। इसे हम कावेरी नदी कहते हैं। ये हमारी वर्षवाही नदी है। ये हमारे लौटते हुए मानसून से भी वर्षा प्राप्त करती है और यहां की अरब सागरी मानसूनी शाखा से भी जल प्राप्त करती है। इस कारण से कहीं ना कहीं यह नदी हमारी वर्ष भर प्रवाहित होते हुए आपको देखने को मिलती है। वर्ष भर प्रवाहित होती है हमारी ये नदी। तो इस प्रकार से हमारी मेघासिनी है। फिर हमारी गढ़जात की पहाड़ियां हैं।
फिर हमारा यहाँ पर कहीं ना कहीं मलयगिरी है, और फिर हमारी अगली पर्वत श्रृंखला की जब हम बात करते हैं महेंद्रगिरी है, और दक्षिण भारत की सबसे दूसरे नंबर पर जब हम बात करें 1501 मीटर ऊंची है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारी एरामलाई, एरामेला या एरामलाई, और फिर नन्नामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नागरकोई, ऐसी पहाड़ियां कहीं कहीं आपको देखने को मिलती हैं। फिर यहां पर हमारी जाओदी है, सेवराय है, उसी के बीच से होकर के पहाड़ी को काटती हुई हमारी जो बहती है नदी, उसे हम कावेरी नदी कहते हैं। फिर हमारी मेल्लागिरी है, और फिर ये मेल्लागिरी पर ही चंदन के उत्पादन की दृष्टिकोण से बेहद समृद्ध है। ये चंदन के उत्पादन के लिए ये हमारी चोटी जानी जाती है। यहां पर चंदन तस्कर बड़े बड़े पाए जाते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है। बीरप्पन दक्षिण भारत का सबसे बड़ा चंदन तस्कर है। कहीं ना कहीं आप बीरप्पन पर पिक्चर भी बन चुकी है, तो आप ये सारी चीजों से अवगत हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में चंदन की ज्यादा लकड़ियां पाई जाती हैं। इसलिए साउथ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो हमारे साउथ इंडिया में चंदन का व्यवसाय होता है, और ये हमारी चंदन की पहाड़ी है मेल्लागिरी। इस पर बहुत सारे चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि हमारी सभी नदियों ने इसे काट कर कैसा बना दिया है। सभी नदियों ने इसे काट करके कहीं ना कहीं बना दिया है कैसा, कटा फिटा है, पहाड़ियां हैं ऐसे कटी फिटी। जबकि जब हम इसकी बात करते हैं, अपने पश्चिमी घाट की बात करते हैं, तो यहां पर उतनी नदियों ने पहाड़ों को नहीं काटा है। पहाड़ों की कॉन्टिन्यूटी है, उनकी श्रृंखला है। और यहां पर आप देखें तो पश्चिमी घाट के क्या है, ये पूर्वी घाट का क्या है, हमारा मैदान है। और इधर हमारा तटी मैदान की जब हम बात करते हैं तो पश्चिमी घाट का मैदान है। तो हमारे पूर्वी तटी मैदान में उच्च लेवल पर कृषि कार्य किया जाता है, हाई लेवल पर उत्पादन किया जाता है फसलों का। यह कहां पर, यहां पर कहीं ना कहीं हम सबको देखने को मिलता है प्रिय विद्यार्थियों। कहां पर, हमारे पूर्वी घाट पर अच्छी फसल का उत्पादन होता है, क्योंकि हमारे पूर्वी घाट पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर वर्षा अधिक होगी। जब वर्षा ज्यादा होगी तो यहां पर कहीं ना कहीं फसलों का उत्पादन भी अच्छा होगा। और ये जो हमारा बना है आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, और यहां पर कहीं ना कहीं कुटब्बा भूसन्नति का ये भूभाग है। इस कारण से केजी बेसिन में, कृष्णा और गोदावरी बेसिन में, और फिर महानदी तक के पूरे इलाके में खनिज संसाधनों से एकदम भरा पड़ा है। मुख्य रूप से यहां पर कोयले के भंडार हैं पूरी तरीके से। और फिर कहीं ना कहीं केजी बेसिन में तो तेल के भंडार भी प्राप्त हो रहे हैं, सिल गैस के भंडार भी की भी संभावना है निरंतर, और बहुत सारे खनिज संसाधन यहां पर पाए जाते हैं आपके केजी बेसिन वाले इलाके में। क्योंकि यहां पर जो है हमको ऐसा देखने को मिलता है, हमारी कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, कडप्पा नहीं कुडप्पा। तो यहां पर कहीं ना कहीं कुडप्पा क्रम की हमारी चट्टानें हैं। इस कारण से यहां पर आपको उत्पादन देखने को मिलता है किसका, कोयले का। ब्लैक सोना एंड ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक सोना आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये बातें ध्यान में रखना है। तो हमारी मेघासिनी की पहाड़ियां, गरजात की पहाड़ियां, मलयगिरी की पहाड़ियां, महेंद्रगिरी की पहाड़ी सब दूसरे नंबर पर आएगी पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटियों की जब हम बात करें। और यहां पर हमारी दूसरे नंबर पर आती है हमारी दोदा बेटा, किस पर, हमारी पश्चिमी घाट पर। और फिर हम बात करते हैं तो कहीं हम सबको ध्यान में आता है हमारी सबसे ऊंची चोटी, अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो हमारी कौन सी चोटी होती है, हमारी अन्नामलाई चोटी होती है, सबसे ऊंची चोटी। अनाईमुदी अन्नामलाई पर्वत पर है। अन्ना माने हाथी, हाथी की तरह पसरी पहाड़ियां जो हमारे 3 राज्यों में पसरी हो, हाथी की तरह भयंकर हो, विशाल हो। अन्ना माने होता है मोटा, अर्थात ये पहाड़ियां हमारी कैसी, मोटी है, पसरी हुई है। मलाई मीन्स होता है पसरा हुआ, अन्ना मीन्स होता है विशाल। तो इस तरीके से ये बात ध्यान में रखना है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारी अनाईमुदी चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी सब 2695 मीटर ऊंचाई है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारे साउथ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो हमारे साउथ इंडिया में हमारी ये पर्वत श्रृंखला, प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट, यहां पर कहीं ना कहीं ये बातें ध्यान में आती हैं। हमारे इस भाग में हमारी जो चोटियां पाई जाती हैं
उसमें सबसे ऊंची चोटी की नाम अगर आपसे पूछे तो हमको इसको बताना है, अनाईमुदी को बताना है, फिर दोदा बेटा को बताना है। फिर अगर हम पूर्वी घाट की बात करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं सबसे ऊंची चोटी हमारी यहां पर कौन हो जाती है? जिंद गढ़ा, जिंदा जिंद, जिंद गढ़ा है ये। यहां पर जिंद को गाड़ दिया गया इसलिए जिंद गढ़ा हो गया ये। तो हमारी यहां पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? जिंद गढ़ा हो जाएगी। जिंद माने होता है राक्षस, बुरी आत्मा, तो ये हमारी जिंद गढ़ा है। तो इसको याद कर लीजिए, सबसे ऊंची चोटी है ये कहीं ना कहीं एरामलाई पर्वत श्रृंखला पर पाई जाती है। और फिर हमारी यहां पर देखते हैं महेंद्रगिरी होती है, 1501 मीटर ऊंची होती है। उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में ये पाया जाता है। किस जिले में पाया जाता है? गजपति जिले में पाया जाता है। वहां पे एक राजा भी हुए थे जिनका नाम गजपति है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था, क्या? गजपति। तो ये बात ध्यान में रखना है। हमारे उड़ीसा के गजपति जिले में ये स्थित है हमारा महेंद्रगिरी। मलयगिरी है और गड़जात की पहाड़ियां हैं, मेघासिनी की पहाड़ियां हैं। और जब हम देखते हैं कालिदास, तो यही उड़ीसा और पूरा मध्य प्रदेश का जो इलाका है, यहीं पर कालिदास का वास था। तो यहां पर उन्होंने मेघों का अपने काव्य शास्त्रों में बहुत ज्यादा बृहद वर्णन किया है, बहुत ही चित्ताकर्षक वर्णन किया है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये हमारी मेघासिनी की पहाड़ियां हैं। और फिर जब हम बात करते हैं तो ये सब पहाड़ियां हमारी नदियों ने आकर के काट दिया, और ये कहीं ना कहीं हम देखें तो ये अब रेसिडुअल माउंटेन बन चुके हैं, घर्षित पर्वत बन चुके हैं। ये हमारे बलित पर्वत थे, लेकिन अपरदनकारी शक्तियों ने काट काट करके, काट छाट करके छोटा बना दिया है। ये सब छोटे हो गए। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हिम रेखा का निर्माण हम सबको होता हुआ नहीं दिखाई देता है। यहां पर आइस लाइन नहीं पाई जाती है, इस कारण से यहां पर कहीं ना कहीं हिम नहीं जमेगा। और जब यहां पर हिम नहीं जमेगा, तब आप सभी लोग जानते हैं यहां पर निकलने वाली सारी नदियां वर्षवाही नहीं होंगी, सदा नीरा नहीं होंगी, उसमें हमेशा नीर प्रवाहित नहीं होगा। ये बात सभी विद्यार्थी को, नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के प्रिय विद्यार्थियों इसको ध्यान में रखना है। नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के ये ज्ञान आपको रखना है। और यहां पर हम लोग जब देखते हैं तो इस प्रकार से सारी कंडीशनिंग आपको दिखाई पड़ती है कि हमारी पूर्वी घाट की जो हमारी पहाड़ियां हैं, उनके मौलिक गुणधर्म क्या हैं, उनके मौलिक स्वभाव क्या हैं, इसको भी साथ में ध्यान में रखना है। आइए आज हम देखते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के विषय में, और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के विषय में हम लोग यहाँ पर जानेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं इसको। तो आइए हम लोग यहाँ पर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के विषय में समझते हैं कि हमारी पूर्वोत्तर की पहाड़ियां आखिर क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका आकार क्या है। ये बातें जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए इस बात को हम लोग जानते हैं अपने अध्ययन के क्रम में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं हमारे पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के विषय में, तो हमारे पूर्वी राज्यों में जो हमारी पहाड़ियां मौजूद हैं, उनके विषय में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है, महान भारत है, और इस भारत माँ की महान संतान है आप लोग। इस भारत माँ की महान संतान कौन है? आप लोग हैं। आप सभी लोग भारत माँ से प्यार करते हैं, और भारत माता आप सभी से प्यार करती है। और प्यार का सिलसिला ये सदियों पुराना है, कोई नया प्यार नहीं है। ये प्यार का सिलसिला सदियों पुराना है और कभी ना टूटने वाला अनश्वर प्यार है भारत माँ से आप सभी को, और ये इसी रूप में बना रहे, ऐसी हमें अपेक्षा है। ऐसी हम अपेक्षा करते हैं कि आप सभी लोग निरंतर अपनी भारत माता से प्यार करते रहें, और भारत माँ भी आपको प्यार से अपने आंचल में समेट कर रखे। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं, तो यहां पर जब हम देखते हैं तो हमारे अरुणाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं, तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो हमारी यहां पर्वत चोटी दिखाई पड़ती है, ये दाफला पहाड़ी है, अबोर पहाड़ी है, मीरी पहाड़ी है, इधर हमारी मिसमी है, ये हमारी हो गई दाफला। क्या हो गई? दाफला हो गई। और इधर हमारी क्या हो गई? दाफला के बाद अबोर हो गई। अबोर पहाड़ी है हमारी, ये अबोर है, दाफला अबोर, और ये हमारी है कहीं ना कहीं मिसमी। और यहां पर कहीं ना कहीं हमारी जो पहाड़ी है,
इसे हम क्या कहते हैं? मिरी की पहाड़ियां कहते हैं। ये हमारी मिरी की पहाड़ी है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं, ये हमारी किसकी पहाड़ी है? मिरी की पहाड़ी है। तो ये हमारी किसकी पहाड़ी है प्रिय विद्यार्थियों? मिरी की पहाड़ी है। और ये कहीं ना कहीं हमारे किसका भाग है? शिवालिक हिमालय का तीनों पहाड़ियां भाग हैं। और हमारे यहां पर कहीं ना कहीं एक और पर्वत पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं पटकाई भूम। पटकाई भूम कहते हैं। ये हमारी पटकाई भूम है। ये हमारी पटकाई भूम है। इस प्रकार से चार पहाड़ियां हमारी कहां पर पाई जाती हैं? हमारे कहीं ना कहीं पाई जाती हैं एपी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणोदय की भूमि में पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती है? ये अरुणाचल प्रदेश में सब पाई जाती है। हमारे सेम कलर की जो पहाड़ियां हैं, डाफला अबोर मिरी मिस्मी, डाफला अबोर और मिरी जो पहाड़ियां हैं, हमारे शिवालिक हिमालय का भाग है। हमारे शिवालिक हिमालय का भाग है। और कहीं ना कहीं मिरी और पटकाई बूम की जब हम आप बात करते हैं, तो ये हिमालय का विभाग है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूर्वी हिमालय का भाग है। और फिर यहां पर हम बात करते हैं, तो हमारा जो एक राज्य आता है, जिसे हम कहते हैं नागालैंड। तो ये नागालैंड है। और नागालैंड के लोगों को आप लोग क्या क्या कहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ये लोग भी यहां पर एक विकसित सभ्यता है और मानव समाज के लोग रहते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारी नागा की पहाड़ियां हैं। नागा की पहाड़ियां हैं। नागा पहाड़ी, नागा की पहाड़ियां हैं हमारी। और फिर यहां पर हम लोग देखते हैं, नागा की जो नागालैंड की राजधानी है, वो है कोहिमा। तो यहां पर हमारी किसकी पहाड़ियां हैं? कोहिमा की पहाड़ियां हैं। कोहिमा, कोहिमा। तो कहीं ना कहीं मां शब्द का यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। तो सब नागालैंड के लोग अपनी कोहिमा, अपनी राजधानी, अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं। तो ये बातें ध्यान में रखना है। हमारी कोहिमा है, और ये कोहिमा की पहाड़ी है जो पूरी राजधानी को चारों तरफ से घेरे हुए है। और उसी पहाड़ी में, कोहिमा की पहाड़ी में, हमारी खूबसूरत राजधानी है कोहिमा। तो आप कभी जाएं नागालैंड में और वहां का आनंद लें। और फिर यहां पर हम लोग देखते हैं, हमारी मीज, यहां पर जब हम लोग देखते हैं, हमारी मणिपुर की पहाड़ियां हैं। राज्य के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम है, जिसे हम कहते हैं मणिपुर की पहाड़ियां। तो ये हमारी मणिपुर की पहाड़ी है। मणिपुर की पहाड़ी है। तो इस विषय को ध्यान में रखना है। तो ये हमारी कैसी पहाड़ी है? मणिपुर की पहाड़ी है। और यहां पर हमारे मिजोरम में एक पहाड़ी पाई जाती है हमारी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं मीजो हिल्स। ये हमारी जो पहाड़ी है, इसे हम लोग कहते हैं मीजो हिल्स या मीजो की पहाड़ियां। तो यहां पर हमारी मीजो हिल्स है। तो इस प्रकार से हमारे मिजोरम में हमारी कौन सी हिल पाई जाती है? मीजो हिल्स पाई जाती है। और फिर यहां पर हम लोग देखें, तो यहां पर हम सबको दिखाई पड़ता है, हमारी जो अगली हिल्स होती है, हमारी जो अगली पहाड़ी होती है, यहां पर हम सबको देखने को मिलती है। इस पहाड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? इस पहाड़ी को हम लोग कहते हैं, यहाँ गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं। मेघालय में, मेघालय यहां पर है, यहां पर गारो है, यहां पर खासी है, और यहां पर हमारी कौन सी है? जयंतिया। गारो, खासी, और फिर हमारी अगली पहाड़ी है जयंतिया। हमारी जयंतिया पहाड़ी है। तो इस प्रकार से हमारी पहाड़ियां यहां पर कहीं ना कहीं पाई जाती हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं हमारी यहां पर। और ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हमारे इस राज्य में पाई जाती हैं। तो इस विषय को सबको ध्यान में रखना है। इस विषय को नॉट एनी कंफ्यूजन, सबको ध्यान में रखना है। और फिर यहां पर हम लोग देखते हैं, गारो खासी जयंतिया किसका भाग है? हमारे यहां पर कार्बी योंगलोंग पठार है, और जिसे हम मेघालय का पठार कहते हैं। ये हमारे मेघालय का पठार है। इसे हम कार्बी योंगलोंग का पठार कहते हैं। और ये पठार हमारे मालदा गैप से अलग होता है। तो ये हमारे पठार का ही हिस्सा है, जिसे हम मेघालय का पठार कहते हैं। और इसी मेघालय के पठार में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं। और इस मेघालय के पठार में ये जनजातियों के नाम पर है। और इसी मेघालय के पठार में आपकी वर्षा होती है। किसकी वर्षा होती? खूब वर्षा होती है इस मेघालय के पठार में।
1250 सेंटीमीटर दुनिया की सर्वाधिक वर्षा अगर कहीं हम प्राप्त करते हैं तो हम इसी वाले इलाके में प्राप्त करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी वाले क्षेत्र में प्राप्त करते हैं। और यहां हमारा असम राज्य है। और इस असम राज्य में अहोम साम्राज्य जहां कभी हुआ करता था, जब इतिहास में आप देखेंगे। और फिर यहां पर हमारी जो चोटी है, इस चोटी का नाम है मिकिर। इसका नाम क्या है? मिकिर। मिकिर चोटी है हमारी यहां पर असम राज्य में। और फिर यहीं पर हम लोग देखते हैं हमारी एक और पर्वत श्रृंखला है जिसे हम लोग कहते हैं बरैल। बरैल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी क्या है? बरैल की पर्वत है। तो ये हमारे पर्वत है। और इसी में सबसे ऊंची चोटी हमारी है, जिस चोटी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉकरेक। नॉकरेक है, जो 1446 मीटर ऊंची है। 1446 मीटर ऊंची है हमारी नॉकरेक। और हमारी मणिपुर की पहाड़ियों के पास ही आपकी लोकटक झील है। कौन सी झील है? लोकटक झील। और इसी लोकटक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? जिसे हम कहते हैं केबुल लामजाओ। क्या कहते हैं? केबुल लामजाओ कहते हैं। केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, पूरी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। और इस पर एक दुर्लभ हिरण की प्रजाति पाई जाती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम संगाई नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? संगाई हिरण की प्रजाति पाई जाती है। संगाई हिरण की प्रजाति पाई जाती, दुर्लभ प्रजाति है। और ये राष्ट्रीय उद्यान इसी लोकटक झील में मणिपुर की पहाड़ी के पास ये तैर रहा है निरंतर रूप से। ये बातें सबको ध्यान में रखनी है। ये हमारी पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, जिनमें हम लोग देख रहे हैं डाफला पर डाफला जनजाति के लोग, अबोर पर अबोर जनजाति के लोग, मिरी पर मिरी जनजाति के लोग। और ये सब हमारे किसका भाग है? हिमालय का ही भाग है। ये हिमालय का ही भाग है प्रिय विद्यार्थियों। तो यहां पर ये बात ध्यान में रखनी है। ये हमारी अबोर है, तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारी अबोर है ये। तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं अबोर। तो इसे अबोर के रूप में देखें तो ये हमारी अबोर पहाड़ी है। तो ये हमारी जो पहाड़ी है यहां पर, इसे हम अबोर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अबोर कहते हैं। इसे हम अबोर के नाम से जानते हैं। क्या हो गया? इसे हम अबोर के नाम से जानते हैं। तो आइए इसका नाम पुनः लिखते हैं। इसे हम अबोर के नाम से जानते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? अबोर कहते हैं। इसे हम अबोर कहते हैं। तो ये हमारी अबोर पहाड़ी है। इस पर अबोर जनजाति के लोग रहते हैं। और वहां पर हमारी मिसमी जनजाति है। और फिर हमारी मिरी जनजाति है। इस प्रकार से और फिर हमारी यहां पर पटकाई भूमि है। ये सभी अरुणाचल प्रदेश में है। और फिर जहां पर अरुण सबसे पहले आता है, सूर्योदय सबसे पहले होता है, उसे हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। और फिर हमारी नागा की पहाड़ियां हैं, कोहिमा की पहाड़ियां हैं, मणिपुर की पहाड़ियां हैं। और फिर यहां पर आप देखें लैमाटोल की पहाड़ियां हैं। किसकी पहाड़ियां हैं? लैमाटोल की पहाड़ियां हैं। मणिपुर के पास ही यहां पर लैमाटोल की पहाड़ियां हैं। इस प्रकार से मणिपुर और लैमाटोल की पहाड़ियां यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। फिर यहां पर कहीं ना कहीं आपको मीजो हिल्स दिखाई पड़ता है। ये हमारा कौन सा हिल्स है? मीजो हिल्स है हमारा। ये हमारे कहां पर है? मिजोरम राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम राज्य में है मीजो हिल्स। ये हमारा क्या है? हिल्स है, मीजो हिल्स। इस प्रकार से आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में ऐसी पर्वत श्रेणियां क्या हैं? विस्तारित हैं। ऐसी पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को कहीं ना कहीं क्या बनाती हैं? खूबसूरत बनाने में अपना योगदान देती हैं। नॉर्थ ईस्ट को अच्छा बनाने में अपना योगदान देती हैं। यहां पर वर्षा ज्यादा होती है,
इस कारण से यहाँ की जो पर्यावरण होता है वो कहीं ना कहीं बेहद क्या होगा, हरा भरा होगा। तो यहां पर हमारी मीजो हिल्स है, मीजो हिल्स। तो ये बातें सभी को ध्यान में रखना है। फिर हमारी यहां पर देखें, ये सभी कहीं ना कहीं किसका भाग है, ये सभी कहीं ना कहीं विस्तारित हिमालय का भाग है। अराकान योमा तक हमारा हिमालय फैला हुआ है और फिर यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही हमारे हिमालय का ही भाग है, लेकिन समुद्र में डूबा हुआ है। और इसी पर हमारी जो चोटी है इसे हम कहते हैं सैंडल पीक, सैंडल पीक कहते हैं विद्यार्थियों इसको। तो ये हमारा सैंडल पीक है डियर स्टूडेंट। कहां पर है ये हमारे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी कहीं ना कहीं हमारे इस विस्तारित हिमालय का ही भाग है। और इस हिमालय अराकान योमा की पहाड़ियां भी हमारे हिमालय का ही भाग है, जो कि म्यांमार में स्थित है। तो हमारा हिमालय इतना ज्यादा विस्तारित है, इतने ज्यादा भूखंड में। जब हिमालय बन रहा था, हमारी यूरेशियन और फिर हमारी इंडियन प्लेट आपस में टकरा रही थी, तो हमारा फोल्डेड माउंटेन बना है हिमालय, जिन्हें हम ट्रांस हिमालय और फिर कहीं ना कहीं हम देखें तो महान हिमालय। जब दूसरी बार हमारा हिमालय बना तो महान बड़ी बड़ी चोटियां बनी, फिर हमारा लघु हिमालय, फिर हमारा शिवालिक हिमालय। ऐसा हिमालय यहां से लेकर यहां तक विस्तारित है। और फिर यहां पर हमारी छटक गया ये सारे ऐसे, जब ऐसे किसी चीज को दबाएंगे तो कहीं ना कहीं दबाव पड़ करके ये भी भाग क्या हो गया, निकला है। तो इस प्रकार से ये हमारे हिमालय का ही भाग है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं डाफला अबोर मिरीमिस्मी, डाफला अबोर मिरीमिस्मी, ये सभी जनजातियां हैं और ये शिक्षा के अभाव में अपनी अपनी एथनिक पहचान को लेकर के आपस में संघर्ष करती रहती हैं, जबकि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि डाफला पर डाफला जनजाति के लोग रहते हैं, अबोर पर अबोर जनजाति के लोग रहते हैं, मिस्मी पर मिस्मी जनजाति के लोग रहते हैं और मिरी पर कहीं ना कहीं मिरी जनजाति के लोग रहते हैं। और इन सब में आपस में अच्छे संबंध नहीं होते, ये चिंता का विषय है। क्योंकि ये कुएं के मेढक हैं, इन्हें लगता है कि यही पहाड़ी ही उनका पूरा संसार है। जबकि जब ये शिक्षा पाएं तो इन्हें पता लगे कि ये संसार मात्र पहाड़ी नहीं है, ये संसार बहुत बृहद और विशाल है, बहुत बड़ा है। तब ये आपस में कहीं ना कहीं झगड़ा और ये सारी चीजों से किनारा कर लेंगे। तो यहां पर भारत सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रबंध कर रही है कि इन्हें अधिकतम पैमाने पर शिक्षित किया जाए, जिसके माध्यम से ये वस्तु स्थिति को जान पाए। और फिर यहां पर पटकाई बूम है, ये पटकाई बूम हमारी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। और यहां हमारी नागा की पहाड़ियां हैं, कोहिमा की पहाड़ियां हैं, मणिपुर की पहाड़ियां हैं, लमाटोल की पहाड़ियां हैं। और फिर हमारी लोकटक झील इसी मणिपुर पहाड़ी के पास है, जिसमें केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। और फिर यहां पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं संगाई नामक हिरन की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो बिल्कुल तैर रहा है। सब घासें आपस में लुपट गई हैं आपस में ऐसे, और मिट्टी को लेकर के कभी इस किनारे कभी उस किनारे। और उसी संगाई हिरन यहां पर पाया जाता है। उस जीन पूल का कहीं पर और भारत दुनिया में नहीं पाया जाता वैसा जीन पूल। जो प्रजाति यहां पर पाई जाती संगाई की हमारी, वह जीन पूल मात्र यहीं पर है। इसलिए इसे हमें सुरक्षित करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इसे हमें बचाना है, इस जीन पूल को सुरक्षित रखना है, जिससे कि हम दुनिया के लोग यहां पर पर्यटन के दृष्टिकोण से आ सकें और हमारी खूबसूरत संगाई हिरन को देखें। और यहां पर कहीं ना कहीं फुंडी नामक घास पाई जाती है, जो अत्यंत टेंडर होती है। कैसी घास पाई जाती है, फुंडी नामक घास पाई जाती है यहां पर, इसी तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान पर, जो अत्यंत टेंडर होती है, कोमल होती है बहुत ज्यादा। और इसी घास को ये संगाई हिरन क्या करता है, खाता है। संगाई हिरन कौन क्या खाता है, फुंडी नामक घास खाता है। तो ये हमारे मणिपुर राज्य में ही है। और मणिपुर राज्य में आप लोग इस समय डिस्टरबेंस देख रहे हैं, वहां पर काफी डिस्टरबेंस चल रहे हैं दो समुदाय के बीच। एक समुदाय हमारा वहां पर है, कहीं ना कहीं हम देखें एक समुदाय वहां पर है, दो समुदाय हैं, एक कहीं ना कहीं वहां जनजाति है दोनों, और दोनों आपस में कहीं ना कहीं संघर्षशील हैं। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोग देखते हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं दोनों जनजाति समाजों में क्या हो रहा है,
संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैतेई और कुकी समुदाय है ये। मैतेई समुदाय हिंदू संस्कृति और धर्म को मानता है और कुकी समुदाय ईसाई धर्म और संस्कृति को मानता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुकी को पहले से ही यहां पर आदिवासी का दर्जा हासिल था और फिर मैतेई को जब आदिवासी का दर्जा हाई कोर्ट के आदेश के तहत ऐसा कुछ आया तो कुकी समाज ने विरोध किया, फिर मैतेई समुदाय ने उसका जवाब दिया और इस प्रकार से कहीं ना कहीं यहां संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे आप सभी लोग अवगत हैं। वही राज्य है आपका ये मणिपुर राज्य। तो ये मणिपुर राज्य है आपका, खूबसूरत राज्य है। तो यहां पर मिजोरम राज्य भी खूबसूरत, सारे राज्य कहीं ना कहीं, क्योंकि यहां पर वर्षा होती है हाई लेवल की। जब वर्षा होगी तो यहां पर ग्रीन ग्रीन हर जगह फैला होगा, हर जगह हरा भरा दिखेगा। जब हरा भरा दिखेगा तो मन को, और पहाड़ियां भी तो मन को आकस्मिक रूप से आकर्षित करेंगी ये पहाड़ियां। तो यहां पर ऐसा हमें देखने को मिलता है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री के विषय में अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि बहुत चर्चा चल रही है, एन बीरेन सिंह यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो अब हम यहां पर देखते हैं गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया हमारे हिमालय का भाग नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, ये शिलांग का पठार का भाग है और कहीं ना कहीं कार्बी यांगलोंग का पठार का भाग है, या फिर इसे हम कहते हैं मेघालय का पठार कहते हैं। तो इसे हम 3 नामों से जानते हैं, कोई भी नाम से आप पूछे तो यहां पर कहीं ना कहीं, और मालदा गैप से ये हमारे नागपुर के पठार से क्या होता है, अलग होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, शिलांग का पठार कहते हैं, मेघालय का पठार कहते हैं, कार्बी यांगलोंग का पठार कहते हैं, और ये गारो खासी जयंतिया वहीं पर स्थित है। और ये कीपाकार पहाड़ियां हैं, कीपाकार है इस प्रकार से, कीप के आकार की पहाड़ियां हैं ये। गारो हो गई, यहां पर हमारी खासी हो गई, और यहां पर हमारी जयंतिया हो गई, और इस प्रकार से कीप के आकार के हैं। इसमें हवा घुसती है आर्द्रता युक्त, तो इन हवाओं को ये क्या कर लेती है, ऊपर उठा देती है। और जब हवा ऊपर उठती है और निरंतर रूप से पर्वतों के सहारे ऊपर उठती जाती है, तो उसमें मौजूद गुप्त उष्मा का क्या होता है, लॉस होता है, लॉस होता है। और जब गुप्त उष्मा का लॉस होता है, फिर संघनन होता है, फिर परिणाम स्वरूप वर्षा होती है। तो यहां पर एक स्थान है मेघालय में जिसे हम कहते हैं मासिन राम। पहले चेरापूंजी था, चेरापूंजी से 10 किलोमीटर दूर एक बाजार है जो मासिन राम बाजार है। अब वहां दुनिया की, भारत की नहीं, पूरी दुनिया की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो आज हमने क्लास में देखा कि हमारे दक्षिण भारत के पूर्वी घाट पर कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं, और फिर हमने यहां पर देखा हमारी पूर्वोत्तर की पहाड़ियां किस स्वरूप में है, किस स्वरूप में है, इनका स्वरूप क्या है, इनका आकार क्या है, इनका प्रकार क्या है। इन सारे बातों को हम लोग अपनी कक्षा के दौरान देख रहे थे और समझ रहे थे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।